नमस्कार। कन्या राशि पर अक्टूबर मास में किन किन ग्रहों के बदलाव पर चर्चा करने हम जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप बड़े प्यार से और ध्यान से सुनेंगे। कन्या राशि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। कारण क्या है? कन्या राशि का ये महीना पूरा 15 अक्टूबर तक चलेगा। कन्या राशि का महीना क्यों है? क्योंकि कन्या राशि पर सूर्य का संक्रमण और संचरण 17 अक्टूबर 2024 तक सुबह 7:42 तक रहेगा। इसलिए कन्या राशि की सत्ता, साम्राज्य और उनका प्रभुत्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भी कुछ लाभ मिले या ना मिले, इसी महीने बुध जो है अपनी राशि पर भद्र योग बनाकर रहेगा। इस बात का मान, सम्मान और तरक्की और प्रभुत्व कन्या राशि का रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसको नकार नहीं सकता। अब कन्या राशि पर नई नई चीज और नए समीकरण 17 अक्टूबर सुबह 7:42 पर जब सूर्य का संचरण और संक्रमण तुला राशि पर होगा तो आपके सेकंड हाउस में सूर्य का प्रवेश माना जाएगा। और इसको किस तरह से देखेंगे आप? आपके 12th हाउस का स्वामी आपके द्वितीय भाव में है। देखिए, लगन से एक हाउस इधर और एक इधर, इन दोनों को काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो ये आंखें हैं, नेत्र हैं। और 12वें भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य भी नेत्र है, चक्षु है। ज्योतिष शास्त्र का चक्षु बताया गया है, नेत्र, सूर्य, चंद्रमा। अब नेत्र एक 12वें भाव का स्वामी इधर नीच में सूर्य बैठने से अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। हमें इस बात की आशंका और डर सता रहा है, क्योंकि हमें किसी की कुंडली तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच राशि पर है और उस पर मंगल की दृष्टि है किसी भी तरीके से, चाहे अष्टम हो, चाहे चतुर्थ हो और चाहे 180 अंश पर हो, लेकिन अब नीच राशि में सूर्य का होना इसी मास में 20 तारीख को इस बात की पुष्टि करता है कि उसकी दृष्टि कन्या राशि के द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य पर होगी, जो सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन वहां पर गुरु की दृष्टि नहीं है। लगन में बुध कई हजार दोषों को दूर करता है, तो इस बात का प्रिविलेज या लाभ लग्नेश लगन में हो तो कई हजार दोषों को दूर करता है। इस समय गोचर के अनुसार या कुंडली के अनुसार कहें, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जो कुंडली के अंदर प्रभाव मिलता है आपको, वही गोचर में भी प्रभाव मिलता है। लग्न में बुध का उच्च राशि में परिभ्रमण करना तो भद्र योग बनाता है और गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य स्थान में बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का सूर्य को देखना तथा आपके छठे भाव जो ऋण रोग शत्रु भाव है, वहां पर शनि की दृष्टि, शनि का ट्रांजिट है कन्या के छठे भाव में शनि। अब मंगल की जो नीच राशि में मंगल संचरण करेगा 20 अक्टूबर को, तो उसकी पूर्ण दृष्टि सूर्य पर भी होगी, शनि पर भी होगी। शनि के पिता हैं सूर्य, सूर्य पीड़ित है, तो पिता पुत्र को त्रस्त, कष्ट, टॉर्चर करना एक तरह से, क्योंकि मंगल शनि का जो षडाष्टक योग बनने जा रहा है, ये किसी पर्टिकुलर एक राशि को प्रभावित नहीं करता। पूरे विश्व के वैज्ञानिक जिस प्रकार से किसी खगोलीय घटना पर दृष्टि गड़ा करके रहते हैं, या पत्रकार होते हैं ना, किसी खबर पर बोला, वो बोलता है कि इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, तो ये जो मंगल है
मंगल और शनि का षडाष्टक योग पहले भी आता रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन मंगल और शनि का षडाष्टक योग आना अच्छे संकेत, अच्छे परिणाम नहीं है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब जब वृषभ राशि पर मंगल, धनु में शनि रहा है और 8 महीने के लिए सन 1990 में ये षडाष्टक बना, तो ये विस्फोटक स्थिति कहलाती है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। अब हम कन्या राशि की ही बात और कर लेते हैं। कन्या राशि पर लग्न और सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह जो मायावी हैं, जिनकी कोई महत्ता और सत्ता नहीं है, लेकिन ज्योतिष में उनका महत्व है। उनके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कारण क्या है? जितने ग्रहण सूर्य होते हैं वो सब सूर्य और चंद्रमा पर राहु और केतु के ग्रहण के कारण होते हैं, लेकिन राहु मायावी है, छाया है। भले ही उसका अस्तित्व तारामंडल में नहीं है, उसकी कोई आकृति और उसका कोई, उस पर कोई उपग्रह जाकर के सैटेलाइट नहीं गई आज तक, लेकिन वो कष्ट जरूर देता है। उसकी छाया भी अच्छी नहीं है। कर्क यानी कि आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए, कर्क पर बैठे हुए मंगल का स्वभाव प्रभाव आपके 6ठे भाव पर तो होगा, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति शत्रु राशि में है और उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। राहु का सितंबर मास में जो परिवर्तन हुआ है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर, इसके समीकरण और इसके मायने आप ये समझिए सकारात्मक भाव की तरफ बढ़ता है। कारण क्या है? दाम्पत्य जीवन में तो कुछ मन मुटाव, परेशानी तो उत्पन्न करता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ये गारंटी कोई नहीं देगा 1 जून 2025 तक। इसीलिए जो भी भाई बहन, बच्चे, जवान, किसान हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, इस बात को समझते हुए कि राहु केतु हमारी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बना करके दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रख करके चलना चाहिए। अब मैं इस महीने आपके लिए अलर्ट डेट की घोषणा करता हूं। इस महीने कन्या राशि पर कौन कौन सी ग्रह, कौन से तारीखें आपके लिए अलर्ट डेट के रूप में होंगी, उनमें आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। नंबर 1, 9, 10, 11 अक्टूबर आपके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। 17, 18 और 19 अक्टूबर को कन्या राशि वालों को अपने बचाव में बहुत कुछ सोचना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाहन संबंधी घटना ना हो, इसलिए बहुत सचेत होकर के चलना। 26, 27, 28 अक्टूबर भी आपके लिए अनुकूल तारीखें नहीं रहेंगी। आपको इस दौरान जिनका शुक्र ग्रह खराब है उनको शेयर मार्केट या पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने का पहल और प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।